अगर जैसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन को करने के लिए अगर वैसे करता है तो ये सफिशिएंट है। वैसे का मतलब तुम समझ गए होगे। मैं तो समझ गया, सबको बता देता। अगर ये दम है तो फिजिक्स में आपको कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ इन 3 किताबों से ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, गारंटीड। कोटा का एनवायरनमेंट क्या स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सही है या बाहर से भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रहेगा आपका? यार मेरा देखो दिल की अगर बात बताऊँ ना तो सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है एंड मैं सेकेंड ईयर अंडरग्रेड इन IIT दिल्ली CSE डिपार्टमेंट हूँ। एंड अभी मैं रिसेंटली कोटा गया था, तो आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद माई सर मोहित भार्गव सर, हु टॉट मी फिजिक्स ड्यूरिंग माई JEE days. So this video is about him and me interacting, about Kota, about JEE, about him and me. And काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। So let's get right into it. So hello everyone, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है एंड आज हमें मोहित भार्गव सर के साथ MB सर कहते हैं इन्हें, कोटा में फिजिक्स के वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर है। एंड आई थिंक इनके कोई भी स्टूडेंट ये डिनाई नहीं कर सकता कि इनसे फिजिक्स पढ़ने के बाद दे वुड ऑलवेज रिमेंबर हिम। मतलब एक अलग ही टीचिंग स्टाइल है, एक अलग ही तरीका है जिससे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप यू गेट इन लव विद द सब्जेक्ट कहीं ना कहीं। मतलब मेरे को याद है कि मैं इनिशियली फिजिक्स के लिए बिल्कुल भी इंक्लाइंड नहीं था एंड आफ्टर गेटिंग टॉट बाय हिम आई नाउ नो कि कहीं ना कहीं मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फिजिक्स इज़ बहुत ज़्यादा। तो आज सर के साथ हम कुछ बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें भी होंगी, फन भी होगा। एंड बिफोर वी गेट राइट इनटू इट, सर आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ। 2003 में मैंने ISM धनबाद, जो कि अब IIT ISM धनबाद बन चुका है, वहाँ से बीटेक किया और उसके बाद 2004 से पढ़ा रहा हूँ। तो पहले दिल्ली में पढ़ाया, फिर करीब 14 साल एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, मतलब LN में पढ़ाया, और उसके बाद अब मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे कोचिंगों का रहा है मेरे साथ। बंसल से भी जुड़ा हूँ, ब्रिलियंट से भी जुड़ा हूँ और अब अनअकैडमी से जुड़ा हूँ। नाइस सर, सिंस इतने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए, लाइक 2004 से अभी 2022, दैट्स अबाउट 18 ईयर्स। तो 18 सालों में इतने हज़ारों बच्चे देखे होंगे। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो बच्चे एक्चुअली गड़बड़ कर देते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन? क्योंकि सबको पता होता है क्या करना चाहिए, मेन होता है क्या मिस्टेक्स की उन्हें अवॉइड करना। तो क्या ऐसी गलतियाँ रहती है टॉप 3 जो भी है? मतलब मैं सबसे ज़्यादा तो देता हूँ इस बात को कि टीचर, जो बच्चे इसमें सब कुछ टीचर पर छोड़ देते हैं, जो टीचर बोल रहा है वो मानते हैं, उनको मैं नंबर 1 देता हूँ। मतलब इसका जस्ट अपोजिट नंबर 1 मिसिंग चीज़ है कि अगर कोई बंदा अपना दिमाग लगा रहा है टीचर से पढ़ने के बाद कि यार मैं ये भी बुक कर लेता हूँ, सर को नहीं बताऊँगा, तो समझ लो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। और ये तो शायद आदित तुम भी समझते हो। हाँ। कि इसमें तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकते। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना, ये कभी नहीं होना चाहिए। जैसे होते हैं बच्चे, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब अपने रिजल्ट को लेकर के हम वही रो रहे हैं और एक हफ्ते तक पता चला हम रो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। या इमोशन को हो सकता है एक्सक्यूज़ बनाना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जनरली जब भी ये चीज़ ज़्यादा होती है, बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ना शुरू कर देता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। और देखो, इमोशनल होना तो भाई वो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ ये जानना चाहिए कि ठीक है सबके साथ होता है यार, इसमें आगे बढ़ो। तो ये है दूसरी चीज़ जो मतलब मिसिंग अगर है तो गड़बड़ हो जाता है मामला। और तीसरी चीज़ तो ऑब्वियसली पढ़ना तो है ही। हाँ। पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो पढ़ना है, और पढ़ने में डिसिप्लिन में रहते हुए पढ़ना है। जैसा कि मेरा मानना है कि मस्ती चलती है, किसी दिन एक दिन मस्ती कर ली तो फिर उसके बाद आपका गिल्ट फीलिंग होनी चाहिए कि यार आपको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपने कर लिया, 1 महीने कर लिया और उसके बाद भी आप सोच रहे हो इमोशन, हाँ आप IIT में टॉप 100 में आ जाओगे, तो आप गलत सोच रहे हो। तो यही है, ये 3 बातें हैं। हाँ सर। एंड जैसे कि आपने मेंशन किया बुक्स वाली बात, तो बुक्स में मेरे को पूछना था, 2 क्वेश्चन है। एक तो पहली चीज़, कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करेंगे पर्सनली? तू तो जानता ही है, SC वर्मा हाँ और NCERT, ये 2 किताबें हैं। मैं इसके अलावा और कभी भी कोई किताब का नाम देता नहीं हूँ। हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए इरोडो, अगर आपको बढ़िया रैंक चाहिए तो इरोडो। और मेरे हिसाब से अगर जैसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन को करने के लिए अगर वैसे करता है तो ये सफिशिएंट है। वैसे का मतलब तुम समझ गए होगे। मैं तो समझ गया सर, सबको बता देता हूँ कि आप इन 3 किताबों के वो गुरु बन जाने चाहिए। मतलब कोई भी बच्चा इन किताबों में कोई डाउट पूछे ना, तो आप उस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर सकें, ये दम होना चाहिए आपके अंदर। अगर ये दम है तो फिजिक्स में आपको कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ इन 3 किताबों से, ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, गारंटीड।
एंड सर एक दूसरा क्वेश्चन, लाइक मेरे पास बहुत क्वेश्चन आया ये कि पाथफाइंडर, एंड मैं आंसर कर करके थक गया हूँ कि पाथफाइंडर के लिए क्या बोलना चाहिए। मैंने तो बहुत बोला है, आप सर एक बार बता दीजिए प्लीज। पाथफाइंडर के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब पाथफाइंडर बन रही थी किताब, तो ऑथर मेरे दोस्त हैं उसके, तो मैं बता ही भी, सोर्स भी बता देता हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे सोर्सेज भी है उसके। मैक्सिको ओलंपियाड होता है, मैक्सिको नहीं सॉरी मास्को ओलंपियाड है, तो उस ओलंपियाड के एक बुक आती है, उस बुक को रशियन से ट्रांसफ़र करके फिर क्या किया गया, उसके एक एक कॉन्सेप्ट पे 3-3 4-4 क्वेश्चन उस बुक में बना दिए गए। अब प्रॉब्लम क्या है आदित्य, कि जैसे मैं कोई तुमको पेपर दूंगा, मैं टॉपर को कोई भी जिसने भी फिजिक्स में फुल मार्क्स लाया है कोई भी, मैं उसको अगर कोई भी मार्क्स देता हूँ, मतलब कोई भी पेपर देता हूँ, तो मैं ध्यान रख, इवन जो फिजिक्स में फुल मार्क्स लाता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मैं वैसा क्वेश्चन 1 डालूंगा या 2 डालूंगा, पूरा पेपर वैसा नहीं रखना। तो वो किताब अगर किसी कोई बच्चा पूरी तरीके से कर रहा है, तो मेरा मतलब मानना ये है, मानना क्या देखा भी है, जैसे तुम्हारे समय में एक बच्चा था, मैं अभी तो नाम खैर नहीं लेना चाहूँगा, तुम जानते हो कि पाथफाइंडर कर रहा था और उसका काफ़ी ओरिएंटेशन बिगड़ गया था। उसके बाद फिर उसका, मैं किताब गलत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए उस किताब को एससीवी की तरह करना वो गलत है। उस किताब से कुछ क्वेश्चन आप टीचर से बोल दीजिए, सर इस किताब के क्वेश्चन करवा दीजिए, तो वो टीचर अपने आप से करवा देगा, तो ठीक है, बढ़िया बात है। तो जैसा कि आप लोग की क्विज में भी मैंने उसकी बुक के क्वेश्चन डाले थे, वो गलत खराब नहीं है। हाँ, मतलब आई फील कि जैसे कि आपने कहा कि बुक इज गुड, बट उसका उतना आउटपुट नहीं आएगा अगर आप उसमें पूरा टाइम देते हो। हाँ, टाइम बहुत जाएगा और आउटपुट उतना नहीं आएगा। अच्छा, कमाल की बात एक और आदित्य बताता हूँ, आपको एससीवी के कॉन्सेप्ट आते नहीं है, फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं है, तो और आप लगा रहे हो वाली बुक, तो फिर बहुत ही गलत कर रहे हो आप अपने साथ। ये है मेन चीज, और ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा चलता है कि बस रट्टा मार लो सॉल्यूशंस का और बस क्वेश्चन कर करके मतलब वो थोड़ा कहीं ना कहीं फिर ट्रिक बेस्ड अप्रोच बन जाती है, व्हिच इज नॉट राइट फॉर फिजिक्स आई फील, क्योंकि एडवांस तो हर साल नया क्वेश्चन डालेगा, राइट। एंड इसके अलावा सर फिजिक्स को इन जनरल एक पढ़ने का अप्रोच क्या रहना चाहिए? लाइक हम क्लास में नोट्स तो बनाते हैं, बट फिर भी काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत आती है फिजिक्स में, तो एक अप्रोच क्या रहना चाहिए? यार इसमें आदित्य मैं वही बोलता हूँ जो मतलब मैं फिगमैन का कोट हमेशा बोला करता था कि बच्चे को टीचर बन करके नोट्स को पढ़ाना चाहिए और पढ़ाते समय एनालिसिस करनी चाहिए उन नोट्स की कि ये तो नोट्स सर ने दिए हैं, अब मुझे दूसरे बच्चे को ये पढ़ाना है, कुछ और ऐड करना है, मतलब उस थ्योरी के साथ मुझे कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर देने चाहिए, तो वो तुम्हें करने चाहिए। अब थ्योरी पढ़ो और खुद से एग्जाम्पल सोचो, वो भी और इस चीज़ का तो बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ। तो वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर ऐसे कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको इसी चीज़ पर देना चाहिए। न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, बुक्स, ये सब बाद में होती रहेंगी। एक्चुअली जो आपने कहा वो बहुत सही, मतलब मैंने खुद के साथ ही ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने वैसे फिजिक्स पढ़ी, एंड आज वो आईआईटी में जाने के बाद भी उनकी फिजिक्स में इतने नंबर आते हैं भर भर के, जबकि क्वेश्चन चाहे बाहर से आ जाए उनके नंबर आने लगते नहीं है। हर्षित वजह से उसकी तो फिजिक्स नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। बिल्कुल। अभी भी हम लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है किसी की 10 CG आए ना फिजिक्स के उस कोर्स में, उसकी आनी है तो वो चीज बन जाती है। इसके अलावा सर आप थोड़ा बात कर लेते हैं इन जनरल, आपको क्या लगता है कि मतलब कोटा का एनवायरनमेंट क्या स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सही है, या बाहर से भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रहेगा आपका? यार मेरा देखो दिल की अगर बात बताऊँ ना, तो इतना स्ट्रेस लेवल है पढ़ाई का, वो तो देखो नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कंपटीशन है, तो और ये बच्चे की चॉइस ही होती है कि उसे टॉप 100 में आना है, तो ये कहीं ना कहीं तो ठीक है, एक्सेसिव है, लेकिन इन्वायरमेंट के मामले में जो मैं बताऊँ ना, तो कोटा से अच्छा इन्वायरमेंट कहीं का नहीं है, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है। आपको कोई चीज़, मतलब आपके जो दोस्त हैं वो भी हर समय टीचर्स के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में, अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो आपसे वो उसी तरीके की बात करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो मैं ऑनलाइन को मैं तो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एज अ सपोर्ट मटेरियल, मेन मटेरियल नहीं। मतलब मिक्सचर हो, बंदा ऑफलाइन पढ़ रहा हो और सपोर्ट के लिए उसके पास ऑनलाइन हो, तो वो एक मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट सिस्टम मैं बोलूँगा। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और मान लीजिए बच्चे की तबीयत खराब है, तो हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए, वो घर पे बैठ के क्लास कर सके। हाँ। तो ये मैं इसमें ऑनलाइन को मानता हूँ कि यार ऑनलाइन होना ही चाहिए, ताकि बच्चे का नुकसान कम से कम हो। ये
मतलब आई फील एक ऑफलाइन की फील अलग है, वो लेवल ही अलग है। सर के पढ़ाने में भी फील अलग है, हमारे पढ़ने में भी फील अलग है। जो तुमने मतलब ऑनलाइन में, अगर तुम मेरे से केवल ऑनलाइन में इंटरेक्ट कर रहे होते तो शायद वो कनेक्शन हम नहीं हो पाता और नहीं हुआ भी है ऐसा। मतलब इनिशियली हमने ऑफलाइन में क्लासेस की, उसके बाद ऑनलाइन में की तो ठीक है, बट अगर इनिशियल से ही हम ऑनलाइन में होते तो शायद उतना कनेक्ट होता नहीं हो पाता। मतलब मेरे को याद है, स्टिल याद है, हम फर्स्ट डे आए थे क्लास में, सर ने होता है कि एक थोड़ी इनिशियल पेप टॉक देते हैं, उसमें 2-3 चीजें कही थी। एक चीज तो ये थी कि अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ ये वो कि तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। एंड उस समय एक्चुअली फील आई थी कि यार पढ़ना तो पड़ेगा। एंड मेरे को उस समय याद है कि 11th की स्टार्टिंग में मेरी कोई फिजिक्स में था नहीं, सर को भी याद है मैं कितनी बार तो आके बोला कि सर कुछ हो नहीं रहा है। मतलब मैकेनिक्स के लिए तो मैं कितना रोया हूँ, फ्लूइड के लिए कितना रोया हूँ कि हो नहीं रहा है, एंड मैंने कितनी बार रिवीजन किया है। बिल्कुल मतलब वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा। बाकी सर सिंस आप आईआईटी से पढ़े, मैं तो दिखाता हूँ सबको अपनी लाइफ, कॉलेज लाइफ, बट आप भी बता दीजिए क्या एक्चुअली जो दिखाया जा रहा है, क्या मतलब ऐसा तो नहीं मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि आप एक फॉर्मर आईआईटीएन भी है। हाँ नहीं, मेरे हिसाब से तो मतलब जो तुमने बोला एग्जैक्टली ऐसे ही है। बहुत मस्ती खोर बन जाते हैं हम लोग और बहुत सारी मस्ती करते हैं बस एग्ज़ाम के। मतलब आपके समय में ये है कि मोबाइल है, तुम्हारे समय में तो बहुत गैजेट्स हैं, तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं कॉपी करना। मेरे समय पे क्या था, फ़ोटो कॉपी कराइए। तो मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले टॉपर से बात की जाती थी। अच्छा, वो टॉपर के नोट्स फोटोकॉपी वाला भी जानता था कि ये टॉपर है और इसके नोट्स सब लोग मांगेंगे एग्जाम के एक दिन, तो उससे वो टाइप करके रखता था कि भैया कमीशन तुमको इतना दे देंगे। और हम लोग जब जाते थे तो हमारे साथ ये आलम था कि यार ये बताओ कि कल एग्जाम किसका है। तो जब फोटोकॉपी दुकान जाते थे, फोटोकॉपी वाला हमें बताता था कि कल एग्जाम इस चीज़ का है और ये रही कॉपी, ले जाइए। तो हम रात भर पढ़ते थे और रात भर पढ़ने के बाद फिर सुबह उसको पटक के चले आते थे, सोते थे और फिर अगले दिन का टॉपिक पूछते थे। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट ईयर में तो यही किया है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड ईयर में आया तो थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो बहुत मस्ती। आपने जैसा बोला ना, इससे मुझे याद आया कि जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन एग्जाम्स है ना, इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें मुझे याद है कि मैं बच्चे से 2 दिन पहले एग्जाम को पूछ रहा हूँ टाइम टेबल आया है अभी तक मेरे को बता दो कि परसों किसका एग्जाम है। तो मुझसे आज भी पूछ लो कि मेरे कॉलेज का टाइम टेबल आता कैसे था और कहाँ था, मुझे आज भी नहीं, मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली। मतलब अभी से हमारा 3rd सेम स्टार्ट हुआ, मतलब 3rd सेमेस्टर, तो उसमें मैंने अपने एक दोस्त को बोला यार प्लीज मेरी क्लासेस का टाइम टेबल बना दे, क्योंकि 3rd सेमेस्टर क्लासेस अलग हो जाती है ना। तो मैंने उससे बोला कि मेरी क्लासेस का वो बता दे, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता कि कब होनी है क्लासेस। तो ये तो है, काम चल जाता है इसलिए हम मस्ती करते भी हैं। एंड कहीं ना कहीं एक वो रहता है, मतलब आई फील एक बहुत एडवांटेज रहता है, कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये भी पता होता है कि हम कर लेंगे। अच्छा, अपने ऊपर भरोसा भी आ जाता है। एक बार आपने जब पहले किया देन वाला ये पहले किया था, अभी तो कर ही लेंगे। तो ये है बस। हाँ, तो उसमें यही है कि सही टाइम पर उठ जाओ और अपने काम पर शुरू करो, तो बढ़िया है। आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जो चीज, मतलब एडवांटेज ऑफ क्लियरिंग जे एडवांस या गेटिंग इनटू एन आईआईटी क्या होगा? मेरे हिसाब से तो देखो, आईआईटी में जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है तुम्हारे सराउंडिंग्स के जो लोग हैं ना, वो तुमको बहुत अपलिफ्ट कर देता है। एक्चुअल बात ये है, मतलब चाहे जितने अच्छे टीचर हो, चाहे जितना पैसे वाला इंस्टीट्यूट हो, चाहे जितनी रिसर्च होती हो, इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आप जिससे बात कर रहे हो ना, उसका लेवल क्या है बात करने का, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। तो जब आप ऐसे इंटेलेक्चुअल लेवल्स के बीच में जब बात करते हो, 4 साल रहते हो ना, ये इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, मेरा मानना है। ये जो आप पाते हो ना, ये आप कहीं नहीं पा सकते। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी के साथ थोड़ा क्लोज करते हैं। एंड बाकी सर कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलके? एंड क्या तुमसे मिलके तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर आप कुछ बताना चाहो ऑडियंस को अबाउट मी? हाँ, तुम्हारे बारे में, तुम इसके बारे में ये बताएंगे कि ये अभी जितना मस्त दिख रहा है इतना मस्त रहता नहीं था ये पढ़ाई के समय
पढ़ाई के समय फुल ऑन स्ट्रेस में रहता था कि सर ये नहीं हो रहा है। और गलती इसने भी की है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे बन के रहते हो, बदमाशियाँ इन्होंने भी की हैं। इन्होंने 11th में मुझे बताया जाता था कि टीटी का भूत सवार हुआ था भाई साहब के ऊपर। मैं दिन के 4-4 घंटे तक खेला है मैंने। तो मुझे इनके दोस्त बताते थे कि इनके ऊपर टीटी का भूत सवार है, फिर ये आकर के रोते थे कि सर छूट गया मेरा, क्या करूँ सर, ये बेकार हो गया। अच्छा बोलते नहीं थे, लेकिन मुझे पता चल जाता था कि शक्ल से दिख जाता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है मामला। तो मैं उस हिसाब से इनको गाइड करता था। और लेकिन ये है कि कवर अप कर लिया लड़के ने और इसके बाद छोड़ दिया। हाँ। सही है। चलिए सर, थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, मज़ा आया एंड मुझे भी। लेट्स रैप इट अप। सो कैसा लगा ये इंटरेक्शन बिटवीन मी एंड एमबी सर? आई होप अच्छा लगा होगा, एंड बाकी बताना कैसा लगा कमेंट्स में। इसके अलावा लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।